जय हिंद। मेरा नाम प्रकाश कश्यप है और आप देख रहे हैं CHD ऑफिशियल न्यूज़ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं काफ़ी दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ और शायद 10-12 दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ। मैंने कुछ टाइम पहले आपको प्रॉमिस किया था कि मैं एयरफोर्स में जो सिविलियंस की जो भर्ती हैं वो कैसे होती हैं, क्या उनकी प्रक्रिया है, वो मैं आपको बताता हूँ। सिविलियंस ऑफिसर नहीं, जो लोअर क्लास होते हैं, लश्कर, MTD, ठीक है, और भी बहुत सारे पोस्ट हैं, सब स्वीपर, और भी कई सारे ट्रेड हैं जो जो 4 क्लास में आते हैं। उनकी भर्तियां कैसे होती हैं, एयरफोर्स में हो या आर्मी में हो या नेवी में हो, लगभग सभी जगह एक जैसा हाल है। बाकी एयरफोर्स का स्पेशली मैं बता सकता हूँ क्योंकि मैं वहाँ रहा हूँ, काफ़ी लंबे टाइम रहा हूँ, इसलिए मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एयरफोर्स में जो भर्ती होती हैं, जैसे ऑफिसर मैस हैं या एयरमैन मैस हैं या और भी विभाग हैं, उनके अंदर जो भर्ती प्रक्रिया जो निकलती तो है, कागज़ों पे तो दिखाई देती है, लेकिन वो सिविल तक पहुंचती कभी नहीं है। वो उनमें ज़्यादातर जो भर्तियां हैं वो वहाँ जो ऑफिसर्स जिनकी पोस्टिंग है हो रखी है, उनके घरों में काम करने वाले बच्चे ही लग जाते हैं। और वो कैसे लगते हैं, जिसकी ज़्यादा तगड़ी पहुंच, उन्हीं का बंदा भर्ती होगा। एज चाहे उनकी कोई भी हो जाता है भर्ती। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बता सकता हूँ आपको, जो 35-40 साल का बंदा, 40 साल का बंदा भर्ती हुआ है, जिनके बच्चे खुद उनके बराबर हो चुके हैं, वो बंदा भर्ती हुआ है। ठीक है, तो इनमें यही है कि सारा जो फंडा है वो कौन ज़्यादा पावरफुल ऑफिसर है, उनके ही जो उनके घर में काम करने वाले लड़के या उनके जो घर में काम कर रहे हैं उनके पेरेंट्स, उनके बच्चे भर्ती ही होते हैं। वो सफाई कर्मचारी की पोस्ट भी हो सकती है, लश्कर की पोस्ट भी हो सकती है, TD की पोस्ट भी हो सकती है, MTS की पोस्ट भी हो सकती है, और भी कई सारे ट्रेड हैं, वो भी कोई भी पोस्ट हो सकती है। तो इस तरीके से ये लोग भर्ती होते हैं। ठीक है, ऑफिसर का डंडा होना चाहिए, सिफारिश होनी चाहिए, आप भर्ती हो जाओगे। ठीक है, इतना ही नहीं है, यहाँ तक जो एयरफोर्स में जो NC होते हैं, एक सिपाही का ट्रेड होता है वो NC। NC जो होते हैं उनकी भी भर्तियां ऐसी होती हैं, वो कागज़ों पे तो निकलती हैं लेकिन बाहर सिविल तक पहुंचती नहीं है। वो भी ऐसे ही हैं, उनमें भी जिसका ऑफिसर, जिसके पास तगड़ी जैक होगी, उनका ही बंदा भर्ती हो जाएगा। एक एक अफसर 15-15, 10-10 लोग भी भर्ती करा देता है। कोई बुराई नहीं है इसमें, अच्छी बात है, किसी को रोज़गार दे रहा है वो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी चमचागिरी चलती है। ठीक है, किस अफसर के पास ज़्यादा पावर है वही भर्ती कराएगा, जैसे कैडो, AOC, ठीक है, बोर्ड अफसर, ये इन लोगों के ही बंदे भर्ती होते हैं। उसमें फिर नीचे जो निचले लेवल पे अगर आप सोचोगे ना कि फॉर्म भर दें, एयरफोर्स में सिर्फ NC की वैकेंसी निकली, आप फॉर्म भर दें, भूल जाओ आप कि आप कभी सेलेक्ट होगे, कभी सेलेक्ट नहीं होगे आप। वो सिर्फ पेपरों के लिए बाहर बोर्ड, नोटिस बोर्ड पे चिपकाया जाता है, लेकिन भर्ती उन्हीं के दायरे में जो लोग होते हैं, उन्हीं के आसपास के जो लोग होते हैं, जो उनके घरों में सालों से काम कर रहे हैं या फिर उनकी जो जूता पॉलिश कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए गुलामी कर रहे हैं, वही लोग भर्ती होते हैं। ये सच्चाई है। ठीक है, अभी तो खैर गवर्नमेंट ने नई स्कीम निकाल दी है, अग्निपथ योजना, तो उनका बेड़ा गर्क वैसे ही कर दिया। NC भी उन्हीं कैटेगरी में आ गया अब, क्योंकि वो भी एक फौजी है, जो सिपाही के ट्रेड में आता है, वो भी, उसको भी अब 4 साल ही नौकरी करने के लिए मिलेगी, जो नई योजना के तहत। जो पहले हो चुके वो हो चुके, उनकी तो बल्ले बल्ले है। अब जो भर्ती होंगे वो उनकी भी वही सेम हालत है, 4 साल नौकरी करो और घर जाओ। ठीक है, इस तरीके से एयरफोर्स में भर्तियाँ होती हैं। ठीक है, जो भी जिनके मन में भी डाउट है कि एयरफोर्स में कैसे भर्ती होती है, वो इस वीडियो को देख ले, आपको पता चल जाएगा। रियलिटी यही है।
ऐसे ऐसे लोग भर्ती हो जाते हैं जिनको आप क्या सोच भी नहीं सकते कि ये लोग भी भर्ती हो सकते हैं। बस हो कैसे जाते हैं, क्योंकि उनके पास वर्दी की पावर है, ऑफिसर का डंडा है, जैक है उनके पास, सिफारिश है उनके पास, इसलिए भर्ती हो जाते हैं। और जो लोग भर्ती कर रहे हैं वो कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं, अच्छा काम है, किसी को रोजगार दे रहे हैं, लेकिन ये गलत है कि जो टैलेंटेड लोग हैं उनको काम मौका नहीं मिलता है, और जो अफसरों के घर में जो चमचागिरी कर रहे हैं 2 सालों से, उनको नौकरी मिल जाती है सिर्फ इस बिहाफ पे, क्योंकि वो उनकी सालों से जूता पॉलिश कर रहे हैं, उनके कपड़े लत्ते धो रहे हैं, उनके घरों में काम कर रहे हैं, इसलिए उनको नौकरी मिल जाती है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो भी गवर्नमेंट ने ये फैसला निकाला ना, अग्निवीर योजना, अच्छा किया है, लेकिन ये सिर्फ जवानों के लिए नहीं होना चाहिए, अफसरों के लिए भी होना चाहिए। उनको भी 4 साल नौकरी करवाओ और घर भेजो, क्या ज़रूरत है, वैसे भी तो ये देश सेवा के लिए ही आए ना। इनको भी 4 साल नौकरी करवाओ और घर भेजो। ज़्यादा लंबी नौकरी करते हैं तो इनको भी चर्बी चढ़ जाती है, ठीक है। ये सोचते हैं बस अब हमारा ही राज्य है, पूरी उम्र हम यहीं बैठे रहेंगे। इनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए, 4 साल इनको नौकरी करवाओ और इनको घर भेजो, कोई ज़रूरत नहीं इनकी। तानाशाही बढ़ जाती है कंटिन्यू नौकरी करते हैं तो। मैं कहता हूँ इस बात के लिए, खाली सरकारी नौकरी होनी नहीं चाहिए, किसी भी विभाग में जाओ। अभी थोड़े दिन एक ऑफिसर ने कहा था मुझे, मैं नाम लेता हूँ वीडियो में, बिंदास विंग कमांडर मोहित चौहान, ठीक है, ओआईसी थे हमारे कैंटीन के। उन्होंने साफ शब्दों में बोला, क्योंकि मैंने अपने प्रमोशन की बात की थी, उन्होंने सीधा डायरेक्ट यही बोला कि अगर हम पक्का कर देंगे या प्रमोशन दे देंगे तो लोग काम नहीं करेंगे, लापरवाह हो जाएंगे, काम चोर हो जाएंगे। अब मुझे ये नहीं, खुद को तो प्रमोशन चाहिए। अब ये चीज़ सिर्फ जो निचले क्लास में है, जो 4 क्लास में काम कर रहा है, हेल्पर, चपरासी, सीफर, सिर्फ उन्हीं पर लागू क्यों होती है ये बात कि वो तानाशाह हो जाएंगे, हैं? काम नहीं करेंगे। आपको भी तो प्रमोशन चाहिए, आपको भी तो प्रमोशन मिलता है, इसका मतलब आप भी तानाशाह हो जाओगे। उदाहरण के तौर पे उन्होंने एक बैंक का कंपैरिजन किया कि भाई बैंक जो है, जैसे सरकारी बैंक के लिए उन्होंने कहा कि बैंक वाले, आपने बताया कि उनके कहने का जो मतलब था वो मैं बता रहा हूँ आपको। उन्होंने कहा कि आपको पता है कि सरकारी बैंक में लोग अकाउंट खुलाना क्यों नहीं चाहते। मैंने पूछा सर क्यों नहीं चाहते? बोले सरकारी लोग बैंक के कर्मचारी निकम्मे होते हैं, काम नहीं करते, इसीलिए लोग, उनको उतनी सुविधा नहीं मिलती, लोग सुनते नहीं हैं, घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, कोई सुनकर राजी नहीं होता। और प्राइवेट बैंक में जाओ, फटाफट आपका काम हो जाता है। ये वर्ड विंग कमांडर मोहित चौहान के थे जब मैंने अपने प्रमोशन की बात की थी। अब आप सोच सकते हो कि इनकी मानसिकता कितनी गिरी हुई है। तो मेरे हिसाब से तो ना, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी किसी भी डिपार्टमेंट में होना नहीं चाहिए, जिनकी सोच इतनी गंदी है, निकम्मी सोच है इनकी। बता दिया मैंने आपको कि क्या खेल रहता है एयरफोर्स में, सेना में जो सिविलियंस जो भर्ती होते हैं उनका, और इनकी सोच कैसी है वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। अब आप खुद ही समझदार हो, जनता खुद ही समझदार है। कि आप सोच सकते हो इनके खाने के दांत अलग हैं और दिखाने के अलग हैं। ये सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं। जो आपको दिखता है ऐसा है नहीं। सबसे ज़्यादा करप्शन डिफेंस के अंदर ही है, सबसे ज़्यादा करप्शन। अब दिखता क्यों नहीं है? हमारे मन में जब हम छोटे थे तो हमारे छत के ऊपर से जब कोई प्लेन जाता था ना उड़ के, तो हम फटाक से फुर्र से एकदम छत के ऊपर जाते थे देखने के लिए, अरे हमारे छत के ऊपर से प्लेन गया। हम सोचते थे ये लोग कौन होते हैं जो इतने बड़े बड़े जहाज़ों को उड़ाते हैं, कितने महान लोग होते होंगे। अब इनके बीच में हमने 14-15 साल काम किया तो हमें पता चला ये कितने नीच और पाखंडी लोग हैं। सभी लोग नहीं हैं, पर 99% ऐसे ही हैं। 1% की गिनती तो आपको बताइए। उनको तो ये वैसे नहीं जीने देते, ना तो उनको प्रमोशन मिलता है जो ईमानदार हैं, ठीक है, ना ही उनको अच्छी सैलरी मिलती है, और ना ही वो इज्जत की ज़िंदगी जी पाते हैं, क्योंकि एक अकेला कुछ नहीं कर सकता। 100 में से अगर 10 लोग ईमानदार हैं, 90 लोग रिश्वतखोर हैं, तो उन 10 को या तो वो उनके साथ मिल जाएं, या फिर नौकरी छोड़ के चले जाएं, या फिर उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ईमानदार लोग उनके बीच में रह ही नहीं सकते, ठीक है। ये जो हकीकत है ना, ये मेरी देखी हुई आंखों के सामने, ये सब कुछ कैसे क्या करते हैं।
मेन मोटिव यही होता है कि जितने दिन फौज में रहना, कितने नोट छाप सकते हैं, कौन सी यूनिट से कितने नोट छाप सकते हैं, वो छापो, छवि अपनी साफ सुथरी रखो। क्योंकि बाहर वालों को तो यही पता है ना कि ये तो देश सेवा कर रहे हैं, इनसे बेस्ट तो कोई है नहीं। हमें भी पहले यही लगता था, अब हमने इनके बीच में काम किया तो हमें पता चला ना कि इनकी सोच कैसी है, इनकी मानसिकता कैसी है। जैसे अभी मैंने बोला ना 90%, 99% सभी साले भ्रष्ट हैं, चोर हैं सबके सब, कुछ नहीं हो सकता इनका। ईमानदार आदमी को तो ये नौकरी करनी नहीं देंगे। खैर कुछ नहीं कहना मुझे, आए दिन इनके वीडियो आते रहते हैं, कोई ना कोई पाकिस्तान की मदद करते रहते हैं। ये कोई हनी ट्रैप में फंस रहा है, छोटे मोटे नहीं बड़े बड़े अफसर फंस जाते हैं, फिर भी ये देशभक्त हैं, बारे देशभक्ति, चोर भी हैं और देशभक्त भी हैं। ये ऐसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए ये तो सरकार ही सोच सकती है, हम क्या सोचें। हमें तो देखो, जो हमारे साथ गलत होगा, जो हमें गलत दिखेगा उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। जब तक सांस में सांस रहेगी आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। मुझे तो खैर जान से मारने की भी धमकी मिल चुकी है पहले, लेकिन कोई बात नहीं, मौत तो एक दिन आनी आनी है, ठीक है। वो तो कोई अमृत पी के नहीं आया, सबको जाना है एक दिन। बाकी जनता खुद ही समझदार है, जहाँ भी जॉब करना चाहें आप सोच समझ के करें, क्योंकि जो कुछ मैंने फेस किया है ना, ये आपको भी फेस करना पड़ सकता है। बस इसके आगे कुछ नहीं कहना। ईमानदार लोग हमेशा वो अपनी ईमानदारी से नौकरी करते रहें, उनके ऊपर गर्व रहेगा हमें। ठीक है, जय हिंद।